आज भगवान ने आदेश दिया, शेषनाग से कहा है कि जाओ चारों ओर से परकोटा लगा लो ताकि एक भी बूंद ब्रज में नहीं आ पाए। चक्रराज दर्शन को आदेश दिया कि जाओ पर्वत के ऊपर हो जाओ, वो इंद्र जितना भी जल बरसावे सबको सुखाते रहना। अगस्त ऋषि से कहा है कि जाओ तुम पर्वत के ऊपर हो जाओ, वो इंद्र जितना जल बरसावे सबको पीते रहना, सबको पीते रहना। शेषनाग ने चारों ओर से परकोटा लगा लिया, चक्रराज ने उसको सुखाना आरंभ कर दिया, अगस्त ऋषि उसे पान करते जा रहे महाराज। इंद्र ने कहा कि जाओ अब तो ब्रज बह गया होगा, नामो निशान मिट गया होगा ब्रज का, जाओ जाकर देखो। लेकिन सेवकों ने आकर देखा, आश्चर्य, इतनी जल की वृष्टि हुई लेकिन ब्रज में एक बूंद भी आकर नहीं पड़ी महाराज, धूल उड़ रही है। सेवकों ने कहा महाराज, बोले क्या हुआ? बोले ब्रज में तो एक भी बूंद नहीं पड़ी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले उस छोटे से बालक ने अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर श्री गिरिराज को धारण कर रखा है, उस पर्वत को, सभी ब्रजवासी उसके नीचे हैं। इंद्र चक्कर में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात मेरे नारायण परम पिता परमेश्वर ब्रज में अवतार लेकर के, हाँ याद आया, पिता मैंने कहा था कि ब्रज में अवतार लेकर के आएंगे, लेकिन ये मुझसे क्या भूल हो गई? जिनका बनाया हुआ मैं देवराज इंद्र आज उन्हीं से अपनी पूजा कराने के लिए चला हूं, ये तो मुझसे बहुत भूल हो गई महाराज। यहां पर इंद्र सुरभि गाय, श्याम कर्ण घोड़ा, अहिरावत हाथी समस्त देवताओं को लेकर के आया महाराज, और आकर में यहां ब्रज में कन्हैया के चरणों में साष्टांग हो गया। बोले त्राहि मां रक्षा करो भगवान। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले मुझे नहीं पता कि आप ब्रज में अवतार लेकर के आ गए हैं। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, देखो यहां इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है महाराज। विशुद्ध सत्वं तविधाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते गृहानुबंधः। 10 श्लोकों में स्तुति की देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र भयभीत हैं, लेकिन आज भगवान इसके ऊपर प्रसन्न है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी से कि आखिर ऐसा क्यों? देवराज इंद्र ने भगवान के ऊपर जल की वृष्टि की, ब्रज के ऊपर जल की वृष्टि की, उसने भगवान का अपमान किया, लेकिन भगवान आज प्रसन्न। बोले क्यों? भगवान प्रसन्न है कि बोले आज इस देवराज इंद्र ने हम सबको मिलाने का कार्य किया है। क्यों? देखो जब आपने कल के प्रसंग में सुना कि ब्रह्मा जी का मोह, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था ना, तो ये परमपिता परमेश्वर नहीं हो सकता, ये ब्रह्म हो सकता है जो ग्वालाओं की अहीनों की झूठन खाता है, वो ब्रह्म हो सकता है, कभी नहीं। लेकिन यहां ब्रह्मा जी पर क्रोध किया भगवान ने, लेकिन देवराज इंद्र पर नहीं। बोलो ऐसा क्यों? बोले ब्रह्मा ने जो कार्य किया था महाराज, वो मेरे प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को मुझसे दूर करने का कार्य किया था, और इंद्र ने सब ब्रजवासियों को मिलाने का कार्य किया है। बंधुओं, जो तोड़ने का काम करे वो अच्छा होता है या जोड़ने का काम करे वो अच्छा होता है? तो जोड़ने का कार्य करता वही तो अच्छा होता है। एक दूसरे से जो मिलावे वो व्यक्ति अच्छा होता है। भगवान कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते, राजा परीक्षित यहाँ देवराज इंद्र ने ब्रज में इतने ब्रजवासी थे, 84 कोस के अंतर्गत आने वाला वह ब्रजमंडल, सभी नहीं देख पाते थे कन्हैया को। लेकिन जब जल की वृष्टि हुई तो भगवान ने आदेश कर दिया कि ब्रज में जितने भी रहने वाले हैं सभी यहां आकर के मेरे पास रहो। उस 7 कोस के पर्वत के नीचे पूरा ब्रज आकर के महाराज अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। सभी गाय, ब्रजवासी, गोपी सब उस पर्वत के नीचे हैं।
यहाँ देवराज इंद्र ने जोड़ने का कार्य किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अभय दान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूं।